रखाव के लिए, चारा भूसा के लिए शासन से राशि आती है और समूह और सरपंच के द्वारा उसका निर्धारण किया जाता है। उसमें वो घोर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पशुओं की वहाँ पर कोई व्यवस्था समुचित नहीं रहती है, उनके लिए कोई। जन जन की आवाज, सिटी न्यूज एमपी। खाद बीज और खाद्यान्न को लेकर जिला पंचायत सदस्य ने की कलेक्टर से शिकायत। मऊगंज जिले में अराजक व्यवस्थाओं को लेकर आम नागरिक और जनप्रतिनिधियों के द्वारा शिकायती पत्र जिला प्रशासन को दिए जा रहे हैं, जहां एक बार फिर जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र शुक्ला द्वारा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर को शिकायत पत्र दिया गया है, जिसमें किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध नहीं होना, गौशालाओं का निरीक्षण जिम्मेदारों द्वारा नहीं किया जाता है, जबकि व्यापक स्तर पर गौशालाओं में अनियमितता पाई जा रही है। विभागों में कई वर्षों से जमे अधिकारी भ्रष्टाचार पर उतारू है। सरकार की योजनाएं आम जन तक न पहुंचना जैसे आरोपों के साथ ही संगीता पटेल प्रभारी समिति प्रबंधक ढेरा द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ग्राम पंचायत ऊंची एवं ग्राम पंचायत मझिगमा का खाद्यान्न अपने घर में रखकर वितरित करने आरोप लगाया गया है। पंचायत मझिगमा के उपभोक्ताओं को 5 से 6 किलोमीटर दूर जाकर खाद्यान्न लेना पड़ता है। वहीं विक्रेता ब्रजेश कुमार पटेल प्रभारी समिति प्रबंधक के पति है, जो ग्राम ऊंची के विक्रेता भी है। समिति प्रबंधक और उनके पति मिलकर खाद्यान्न में कालाबाजारी करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि ये वही ब्रजेश कुमार पटेल हैं, जो बीते दिन समिति कार्यालय से सरकारी अलमारी और दस्तावेज अपने घर ले जा रहे थे। ग्रामीणों द्वारा पकड़कर अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसके बाद इन्हें सारा सामान वापस करना पड़ा था। समस्याओं को लेकर आज हमारे क्षेत्र में खाद और बीज किसानों को नहीं मिल रहा। छोटे जो कृषक हैं उनके लिए डीएपी खाद अति आवश्यक है। खेत बोनी नहीं हो पा रही है, उसी के संबंध में मैंने दिया है। उसके साथ साथ में हमारे यहाँ मऊगंज जिले में डिप्टी डायरेक्टर के प्रभारी यहाँ पर जगजीवन लाल साकेत हैं, उनके द्वारा चूँकि यहाँ 10 साल से जमे हुए हैं और गौशाला चूँकि एक पवित्र है, शासन की योजना से पशुओं को रख रखाव के लिए, चारा भूसा के लिए शासन से राशि आती है और समूह और सरपंच के द्वारा उसका निर्धारण किया जाता है। उसमें वो घोर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पशुओं की वहाँ पर कोई व्यवस्था समुचित नहीं रहती है, उनके लिए कोई दवाई की व्यवस्था नहीं रहती है, चारा भूसा की नहीं रहता है। मेरे द्वारा कई बार क्षेत्र में विजिट किया गया, वहाँ पर भी नहीं है, उसके संबंध में मैंने दिया है। इसके साथ साथ में हमारे 22 तारीख को हमारे यहाँ के ढेरा सेवा सहकारी समिति के जो प्रभारी संगीता पटेल हैं, तो उनके द्वारा जो है शासन की जो अलमारी और कागजात लाकर सहित उसको जो है उन्होंने अपने निजी उपयोग अपने घर ले जा रही थी। इस पर वहाँ के जो चौकीदार हैं उन्होंने हमें सूचना दिया। उस पर मैं गया तो मौके पर देखा कि ट्रैक्टर में लोड वो अलमारी करके अपने निजी यूज के लिए और ज़रूरी सामान जो सोसाइटी का था वो ले जा करके अपने घर ले जा रही थी। इतना ही कहना था, जिसके लिए मैं माननीय जी से आया था। कलेक्टर साहब ने संज्ञान में लेते हुए इसकी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। सोसाइटी का क्या मामला है? सोसाइटी का मामला था कि उसमें उनके द्वारा उनके पति के द्वारा जो है मझिगमा 6 किलोमीटर पड़ता है, उनका खाद्यान्न ऊंची वो अपने घर में रखी हुई। मैं ये बोला कि सर मझिगमा ग्राम पंचायत का खाद्यान्न दूसरे ग्राम पंचायत में ना रख करके वो मझिगमा मिले, लोगों को सुविधा मिले। कई बार लोगों को परेशानी होती है, 70-70, 80-80 साल की जो व्यक्ति रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, वो उनको खाद्यान्न नहीं मिल पाता, चूँकि 6 किलोमीटर उनको जाने का कोई साधन रहता नहीं है, गाँव के अंदर का है। इसका भी कलेक्टर साहब ने संज्ञान में लिया है और कर रहे हैं, उसकी भी कार्रवाई करेंगे। आप जिला पंचायत सदस्य हैं, कई बार आपके द्वारा समस्याओं को लेकर के कलेक्टर से आवेदन दिया गया है, निराकरण अभी तक कुछ हुआ? अभी तक नहीं हुआ, आश्वासन कार्रवाई चल रही है इसकी। मैंने जिले में भी दिया है कि 13 तारीख को हमारी समिति की जो सहकारिता समिति होगी उसकी भी बैठक होने वाली, उसमें मैं उठाऊंगा और जब तक निराकरण और दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक मैं जनता की आवाज़ बन करके जनता के बीच में जाता रहूँगा।